सबसे भव्य शो सिंहासन 403। यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा, और आज हम आपको पूर्वांचल और बुंदेलखंड की दो बेहद अहम सीटों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे पूर्वांचल के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा सीट की, जिससे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का गहरा कनेक्शन रहा है। वहीं बुंदेलखंड की कालपी सीट का भी पूरा सियासी गणित आपको समझाएंगे, जिससे दस्यु सुंदरी फूलन देवी का नाम भी जुड़ा रहा है। इन दोनों सीटों के सियासी समीकरण आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो अब बात करेंगे पूर्वांचल के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा सीट की, जिसका ऐतिहासिक महत्व काफी बड़ा है और इसी इलाके से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। क्या है सीट के समीकरण, आपको समझाएंगे, लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के जिले प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 249। पट्टी विधानसभा सीट का ऐतिहासिक महत्व काफी बड़ा है, क्योंकि पट्टी इलाके से ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने करीब 100 साल पहले यहाँ पर हुए किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। वहीं मौजूदा वक्त में ये सीट भाजपा का मजबूत गढ़ बनी हुई है, जहां से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह मौजूदा विधायक हैं। मोती सिंह इस सीट से सबसे ज्यादा 4 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 2012 में उन्हें कुख्यात ददुआ के भतीजे राम सिंह पटेल ने मामूली अंतर से चुनाव हरा दिया था। वहीं 2022 में भी इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच ही सीधे मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही बसपा और कांग्रेस भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं अब आपको प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के मौजूदा हालात को समझने में आसानी होगी। 2017 में पट्टी विधानसभा सीट पर करीब 62% मतदान हुआ और भाजपा के राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के राम सिंह पटेल को चुनाव हराया था। वहीं अब आपको प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के समीकरण समझने में आसानी होगी। 2007 में प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट पर भाजपा से राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह विधायक बने थे। वहीं 2012 में मोती सिंह को सपा के राम सिंह पटेल ने महज 157 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी, जबकि 2017 में एक बार फिर से मोती सिंह ने वापसी की और सपा के राम सिंह पटेल को चुनाव हराकर चौथी बार इस सीट से विधायक बने। वहीं अब आपको प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट के उन बड़े सियासी चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का, जो 2022 के लिए भी दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल हैं, जो 2012 में इस सीट से सपा विधायक रहे। तीसरे नंबर पर बसपा के फूल चंद्र मिश्रा हैं, हालांकि इन्होंने अभी तक अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं। वहीं चौथे नंबर पर कांग्रेस के संजय मिश्रा हैं, जो मुंबई के कारोबारी हैं। वहीं अब वक्त है आपको प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट के इन सभी कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने का, जिससे आपको भी इनके सियासी रसूख और ताकत के बारे में पता चल सके। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का। राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह इस सीट से 2017 में चौथी बार भाजपा विधायक बने थे। योगी सरकार में राजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश की सियासत में जाना पहचाना नाम है। राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की इलाके के सभी तबके के वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ है। वहीं अब आपको प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का चेहरा है और 2022 के लिए दावेदार हैं। ये है सपा के राम सिंह पटेल। राम सिंह पटेल 2017 विधानसभा चुनाव में पट्टी विधानसभा सीट पर सपा से रनर अप रहे। 2012 में राम सिंह पटेल पट्टी सीट से सपा विधायक बने। राम सिंह पटेल ने मोती सिंह को महज 157 वोट से चुनाव हरा दिया था।
मुस्लिम और पटेल वोटर्स के बीच राम सिंह पटेल की मजबूत पैठ है। कुख्यात ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल के बेटे हैं जो सांसद रह चुके हैं। और अब तीसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये हैं फूलचंद मिश्रा। फूलचंद मिश्रा इलाके में बसपा का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। फूलचंद मिश्रा की प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके के ब्राह्मण वर्ग में मजबूत पैठ है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। फूलचंद मिश्रा की दलित और पिछड़े तबके के बीच भी मजबूत पैठ मानी जाती है, जिसके दम पर ये बसपा से 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि खुलकर अभी तक मैदान में नहीं उतरे। और अब आइए चौथे बड़े चेहरे के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं जो कि इलाके में कांग्रेस का चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा पट्टी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। संजय मिश्रा मुंबई में कारोबारी हैं और लंबे अरसे से पट्टी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। समाज सेवा के जरिए संजय मिश्रा इलाके के लोगों के बीच में अलग पहचान रखते हैं और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के रण में कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। बहुत स्वागत है आपका रतन जी। प्रतापगढ़ की ये जो पट्टी विधानसभा सीट है, इसका गणित क्या कहता है, इसके सियासी समीकरण क्या कहते हैं, और ये जो चेहरे हम बता रहे हैं दर्शकों को, ये कितने महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा जैसा कि आपने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, और जो मुकाबला देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से मुकाबला देख रहे हैं चुनावों का जी। मोती सिंह जी, जो राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, जो काबीना मंत्री भी हैं और क्षेत्र के, आपने सही कहा कि हर वर्ग में पकड़ भी रखते हैं जी। और जो उनके मतलब कहा जाए कि परंपरागत प्रतिद्वंदी राम सिंह पटेल, उनका भी है। पिछली बार बड़ा कड़ा मुकाबला था। 75,011 वोट पाए थे मोती सिंह जी और 73,538 वोट लगभग पाए थे क्या कहते हैं राम सिंह जी, समाजवादी पार्टी का। उस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे समझौता था और भाजपा के जो प्रत्याशी शक्ति सिंह थे, कुंवर शक्ति सिंह, वो 46,000 वोट पाए थे। ऐसी स्थिति में उस बार प्रचंड मोदी लहर थी और कांटे के मुकाबले में 1,500 के अंतर से मोती सिंह जी थे। ये बात सच है कि वो अपने समाज के हर वर्ग में प्रभाव रखते हैं। यहाँ पे पटेल, यादव, ब्राह्मण, ये तबका तो महत्वपूर्ण ही है। सवाल इस बात का है कि महत्वपूर्ण ये होगा कि कांग्रेस और क्या कहते हैं ये भाजपा, वो किस वर्ग का प्रत्याशी जाति समीकरण के हिसाब से उतारते हैं, ये देखना नाजुक होगा। जहाँ तक दावेदारी की बात है, मोती सिंह जी राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने मंझे हुए खिलाड़ी कहा जाए। उनका अगर जाति समीकरण में देखें तो ऐसा नहीं कि उनकी जो सजाती है वो है, लेकिन उनका समाज के हर वर्ग में है। लेकिन इस बार उस बार प्रचंड मोदी लहर थी और इस बार बिल्कुल देखिए रतन जी, और अब देखने वाली बात होगी इसका पलड़ा भारी रहता है। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि अब बारी आ गई है प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने का जो कि आने वाले चुनाव में अपना अहम किरदार निभा सकते हैं। पट्टी सीट का पहला बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जिसकी वजह से लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई का है, जिससे लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जिन्होंने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से भाजपा विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का दावा है कि जनता को योगी सरकार का विकास पसंद आ रहा है। तो वहीं 2017 के सपा से रनरअप रहे राम सिंह पटेल भी विकास के मुद्दे पर 2022 के रण में उतरने की बात कह रहे हैं। मैंने कहा कि आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 4.5 वर्ष के जो कार्य हैं वो जनता के सामने हैं। जनता उन पर विश्वास कर रही है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही जनता की पहली पसंद होगी। आगामी चुनाव हम लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को लेकर, और चुनौती हमारे पास ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है, झूठे वादे कर रही है, झूठे प्रलोभन दे रही है। इन चुनौतियों से तब भी हम लोग निकलकर लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार के कामों को बता रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और अब बारी है उस सत्ता के पत्ते की जो कि पट्टी विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट का ये सत्ता का पत्ता है, वो जातीय समीकरण जो किसी उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ कर सकता है। यहाँ पर ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और पटेल वोटर्स की तादाद
अच्छी खासी है और यही सत्ता का पत्ता यहाँ पर साबित होता है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। सर, पट्टी सीट पर ब्राह्मण वोटर के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। इसके साथ ही साथ यादव वोटर्स भी हैं जो निर्णायक भूमिका में है। क्या लगता है इस बार, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति काम आएगी या किस तरीके से जो चुनाव है वो रहेगा पट्टी विधानसभा का? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। विपक्ष जो है वो सोचेगा कि मोती सिंह का जो अभेद किला जो है उसको तोड़ने के लिए इसमें अपनी रणनीति अपनाया और उसके जो मुद्दे आपने बताए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर स्वर्ण जाति के प्रत्याशी उतारती है तो उस समय रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर ब्राह्मण प्रत्याशी दिया, कांग्रेस की तरफ से जो जैसी कि दावेदारी बात चल रही है, वैसी स्थिति में मोती सिंह जी का रणनीतिक कौशल, जिसको कि कई बार उन्होंने उसकी वजह से अपने उसको हराया है। मैंने पहले ही कहा कि क्षत्रिय मतदाता जिस जाति से वो आते हैं वो कम है, लेकिन विकास की ध्वजा लेके और जो समाज में अपना जो अन्य वर्गों में है उसी से उनकी जो चुनावी गणित को वो परवान चढ़ाते आए हैं जी। लेकिन राम सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, यानी आने वाली राजनीति में ये देखना होगा कि कौन वोट कटवा साबित होता है और किसको कौन नुकसान पहुंचाता है। रतन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बुंदेलखंड की बात कर लेंगे। जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट का गणित आपको समझाएंगे। कालपी में ही दस्यु सुंदरी के नाम से जानी जाने वाली फूलन देवी का जन्म हुआ था। क्या है सीट के समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट।